अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। इसमें अगर आप देखें, हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, यानी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं। जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो उन कंपाउंड की हम क्या देखेंगे, पीरियोडिक रिलेशनशिप, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उन कंपाउंड्स की आपस में प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ या किस बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हैलाइड्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। हैलाइड्स वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? हैलोजन से। हैलोजन क्या है? ग्रुप जो है हमारे पास 7A जो ग्रुप है 7A, जिसके अंदर कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस। यानी कि 7A ग्रुप को ही हम हैलोजेंस कहते हैं। तो इनके जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? हैलाइड्स। कंपाउंड्स मतलब क्या? ये खुद एलिमेंट्स हैं। जब फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, कंपाउंड बना देगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये फ्लोरीन का क्या है? हैलाइड या हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। आप लोग अपनी बुक पे देखें, पेज नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का। इस तरफ से जब हम मूव करते हैं इस तरफ, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? 1A, देन 2A, और यहाँ पे फिर 3A आता है। ये बीच वाले जो हैं ये B वाले हैं। हम इनको फ़िलहाल इनके रिलेशनशिप्स को स्टडी नहीं करेंगे, हम A वालों को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, देन उसके बाद 6 है एंड 7 है। और 7A को ही हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, यानी कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन जो है, यहाँ पे AT आएगा। एस्टेटाइन जो है, ये सारे जो है जब कंपाउंड्स बनाएंगे, इसके साथ भी बना सकते हैं, इन सब के साथ कंबाइन करके भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसी तरह से 3A के साथ 4, 5, 6, क्योंकि 7 तो ये खुद है ना। तो 1 से लेके 6A तक जब ये इनके साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये हैलाइड्स कंपाउंड होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हैलाइड्स 2 तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं, या हम तीसरी तरह को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली 2 तरह के बनाएंगे। आयनिक बना लेंगे कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट। हैलोजेंस जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। आयनिक कब बनेंगे और कोवेलेंट कब बनेंगे? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि यहाँ पे जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सारे ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जैसे जैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अदर साइड, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता जाता है। अब आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव जब कम हो रहा है और नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आके फ्लोरीन, क्लोरीन पे आके मैक्सिमम हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो गई, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी मैक्सिमम हो गई? इसकी। यानी कि चार्ज की बेस पे हम कह रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप इस तरह से समझें कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये ज़्यादा नेगेटिव हैं। जैसे जैसे हम टूवर्ड्स नेगेटिव साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी और नेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा। डिफरेंस मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो आपस में डिफरेंस होगा ना, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहेंगे। तो वो डिफरेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा और ये ज़्यादा नेगेटिव है। जब कम पॉजिटिव होता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है
और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो हैलाइड्स हैं, सॉरी हैलोजेंस हैं, जब इनके साथ कंपाउंड्स बनाएंगे पॉजिटिव के साथ तो वो बनाएंगे आयनिक, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है ज़्यादा है दोनों में, तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। ये दूसरा जो ग्रुप है इसके साथ भी मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। जब हम बात करेंगे 3rd to 6A तक के आने की, मूव करने की, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आयनिक कैरेक्टर है वो कोवेलेंट कैरेक्टर में चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपने डिस्कस करनी है 2 तरह के कंपाउंड्स। जब हैलोजेंस 1A 2A के साथ बनाएंगे तो आयनिक बनाएंगे। जब हम मूव करेंगे 3 4 5 6 तक तो नेचर चेंज होती जाएगी, कोवेलेंट हो जाएंगे और बाज़ दफ़ा 6A में जाके वो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स ही बना देंगे। तो पॉलीमेरिक को अगर आपको याद रहे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने आयनिक और कोवेलेंट को डिस्कस करना है। आयनिक कब होंगे? जब 1A 2A के साथ कंबाइन करेंगे। और आपने कुछ कंपाउंड्स इसके याद कर लेने हैं, यानी कि अगर हाइड्रोजन F के साथ मिले तो HF बन सकता है, इस तरह से क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिले तो HCl बन सकता है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपने एग्जांपल्स में ये लिख देना है कि 7A जो हैलोजेंस हैं, जब ये 1A के साथ मिलते हैं तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं और उनकी नेचर आयनिक होती है। और जब हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं तो तब हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स की जब बात करेंगे तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात होगी, क्योंकि इनमें आयनिक इंटरेक्शन है और हमें पता है कि आयनिक इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन कोवेलेंट। तो जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो आयनिक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको हीट देते हैं, इनको हम अलग करना चाह रहे हैं, यानी कि हम इनका मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना चाह रहे हैं या बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद अचीव होगा, हमें हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे हाई। किस वजह से? क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कम होता जाएगा, यानी कि हम इधर मूव करते हैं। अब हैलोजेंस ने क्या किया है, 3A 4A 5A के साथ कंपाउंड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो जब इनके साथ बनाएंगे तो उनकी जो नेचर होगी वो कोवेलेंट हो जाएगी। तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं 2 बातें। एक ये कि जब हैलोजेंस ने स्टार्ट के ग्रुप्स के साथ बनाए 1A 2A के साथ तो वो आयनिक थे, 3rd के साथ भी हो सकते हैं आयनिक, लेकिन जब 4 5 में गए तो उन्होंने कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाना शुरू कर दिए। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता गया तो अब उसमें आयनिक इंटरेक्शन नहीं है, कोवेलेंट इंटरेक्शन है। और कोवेलेंट इंटरेक्शन में अगर हम वैन डर वाल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे तो वो वीकर होती हैं देन आयनिक इंटरेक्शन। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर है उनके अंदर। तो जब उसको हीट देंगे तो वो इतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर नहीं होगी इनको अलग करने के लिए। सो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो होंगे और इनके हाई होंगे। आयनिक के हाई, कोवेलेंट के लो। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हैलाइड्स में आपने यही बातें डिस्कस करनी है। कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन क्या है? हैलोजन है। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन अब किसके साथ कंपाउंड बनाता है? लेड के साथ बनाता है, ठीक है। जब लेड के साथ क्लोरीन ने कंपाउंड बनाया तो लेड कौन से ग्रुप में आता है? अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये 4A में आता है लेड, ठीक है। अब इसने लेड के साथ 2 तरह के कंपाउंड्स बना लिए। एक तो बना लिया PbCl2 और फिर बना लिया PbCl4। अब आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों को कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवेलेंट है? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही ग्रुप के दोनों एलिमेंट्स हैं ना। पहले तो आप क्लासीफाई कर रहे थे कि जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे 1 2 के बाद 3 4 में जाएंगे तो वो कोवेलेंट हो जाएंगे और 1 2 वाले आयनिक होंगे। अब आप देखेंगे इन दोनों में कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवेलेंट है। दोनों तो कोवेलेंट नहीं है। सो जिसकी लो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट लो किस तरह से होगी? सो ऑक्सीडेशन हम किस तरह से ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लोरीन Cl2 है, तो वैसे हमें पता है कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का क्या चार्ज हो गया? -2। तो जब कंपाउंड्स बनते हैं तो कंपाउंड स्टेबल तभी बनते हैं जब इसके साथ वाला जो आयन हो उसके ऊपर जितना चार्ज है इतना ही
नेगेटिव चार्ज हमारे पास पहले से प्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे -2 आ गया आप क्लोरीन के ऊपर, तो लेड के ऊपर क्या आना चाहिए, +2। इसी तरह से यहाँ पे देखें 4 है, हमें पता है कि -1 होता है क्लोरीन के ऊपर, 4 क्लोरीन है तो 4 क्लोरीन का कितना चार्ज हो गया, -4। तो लेड के ऊपर क्या चार्ज होगा फिर, +4। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और कंपाउंड न्यूट्रल या स्टेबल हो जाता है। सो जिसकी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट लो जिस कंपाउंड की, तो वो हो जाएगा आयनिक, और जिसकी होगी हाई वो क्या हो जाएगा, कोवलेंट। सो हमने एक तो प्रॉपर जो है सीक्वेंस में डिस्कस कर लिया कि हम यहाँ से जब यहाँ प्रोडक्ट टेबल में मूव करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। अब जब भी आयनिक होंगे, अब इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होगा और इसका लोअर होगा। कोवलेंट के साथ आपने लोअर को रिलेट कर लेना है। तो दूसरी बात हमने ये आप डिस्कस की, पहले तो हमने रेंज में डिस्कस किया ना कि 1A 2 होंगे, 3A 4A फिर। अब ये हमने डिस्कस की कि एक ही ग्रुप के का सेम एलिमेंट जब डिफरेंट क्लोरीन का नंबर होगा तो फिर क्या होगा। अब एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल AlF3 है, अब फ्लोरीन है और साथ क्या है, एलुमिनियम है। और अगर हम कोई और हैलोजन ले लें लेकिन साथ एलुमिनियम ही हो, अब एलुमिनियम दोनों सेम एलिमेंट है, यानी कि एक ही ग्रुप में फिर हम बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हैलोजन्स डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन का नंबर डिफरेंट हो गया था और यहाँ पे हैलोजन की नेचर ही डिफरेंट है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे थे 4, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है। अब जब हैलोजन की नेचर डिफरेंट हो गई तो अब हम देखेंगे कि कौन सा आयनिक है तो कौन सा कोवलेंट है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं हैलोजन के ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, तो इससे हमें पता चलता है कि जो नीचे की तरफ आने से आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो कंपाउंड्स कोवलेंट होते जाएंगे। तो फ्लोरीन का कौन सा कंपाउंड बनेगा, एल्युमिनियम के साथ आयनिक, और आयोडीन के साथ कौन सा बन जाएगा फिर, कोवलेंट। ठीक, एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी कि यहाँ से जब हम मूव करते हैं इस साइड की तरफ 1 2 3 4 5 6 ए की तरफ जाते हैं तो आयनिक से कैरेक्टर कोवलेंट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आयनिक था, यहाँ पे कोवलेंट हो जाएगा। और इसी तरह से जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, अब ये तो पीरियड था, यहाँ से लेफ़्ट टू हम राइट गए, अब अप टू डाउन जाएंगे फ्लोरीन से एस्टेटीन तक, तो तब भी ऐसे होगा कि ऊपर आयनिक था, नीचे की तरफ कोवलेंट होगा। यानी कि इन सब के कंपाउंड्स किसी सेम एलिमेंट के साथ बने, यानी फ्लोरीन का अगर बने एल्युमिनियम के साथ और इसी तरह से आयोडीन का बने, तो दोनों में से कौन सा आयनिक होगा, फ्लोरीन एल्युमिनियम वाला आयनिक होगा और आयोडीन एल्युमिनियम वाला कोवलेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था रिलेटेड टू हैलाइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। सो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछें।